बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबो चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ अदीम मशदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिबो, मेरे पहलू में होम्योपैथिक डॉक्टर मोहतरम गुलाम फरीद साहब मौजूद हैं, जो 1998 से मुसलसल प्रैक्टिस कर रहे हैं। और प्रैक्टिस तो बहुत से साहिबान करते हैं। कोई तिब्बो हिकमत की, कोई एलोपैथिक के शोबे में है, कोई होम्योपैथिक के शोबे में है। लेकिन मर, मर्द की रूह तक पहुंचना और मर्द को जान जाना, जांच जाना, ये किसी किसी का काम होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब माशाल्लाह, ये इनके मेडल मुझे दिखाई दे रहे हैं और इससे अंदाज़ा होता है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से कारहाय नुमायाँ सर अंजाम दिए। और जहानिया के अवाम भी जानते हैं मेरे समेत कि डॉक्टर साहब का माशाल्लाह अच्छे डॉक्टरों में, बल्कि बहुत अच्छे डॉक्टरों में शुमार होता है, जो तशख़ीस के बाब में यदतूला रखते हैं। लोग कोई एलोपैथिक को तरजीह देता है, कोई हिकमत को तरजीह देता है, और कुछ होम्योपैथिक को। जो होम्योपैथिक को समझते हैं वो इससे हटके कहीं और जाते ही नहीं, और जो इसके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं रखते वो कहते हैं कि वो जो मीठी मीठी गोलियां होती हैं उन्होंने क्या करना है। हालांकि आप विल्मर श्वाबे की बनाई हुई अद्वियात देख लें, दीगर बड़े बड़े होम्योपैथिक डॉक्टर्स की अद्वियात पूरी दुनिया में काम कर रही हैं। पूरी दुनिया के लोग इस्तेमाल करते हैं और शफायाब होते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग हैं। और मैं डॉक्टर साहब खुदा देता हूँ कि ये सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक ये होम्योपैथिक की रूह को समझते हैं और उसकी रोशनी में तशख़ीस करते हैं और मर्द की जड़ तक पहुँचते हैं और जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। तो अल्लाह ताला इनको मज़ीद हिम्मत और तौफ़ीक अता फरमाए। डॉक्टर साहब मुतहर्रिक शख्सियत के माशाल्लाह मालिक है। कुछ दिन वो जहानिया में इस क्लिनिक में, मरियम क्लिनिक में बैठते हैं, फिर छांगा वांगा में इनकी एकेडमी है, कुछ दिन वहाँ बैठते हैं, और फिर लाहौर में गार्डन टाउन के अंदर एक जुम्मा छोड़ के एक दिन दूसरे जुमे बैठते हैं। और बहुत से लोग इनके पास आते हैं, हज़ारों मरीज़ आए जो शफायाब हो चुके हैं, और दिन ब दिन इनके मरीज़ों में इजाफ़ा होता जाता है, और ये इनकी महारत की तरफ हल्का सा इशारा है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे चैनल के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। सदाए जहानिया हमारा मकामी चैनल है, और इसमें मैं जहानिया की मारूफ शख्सियात के इंटरव्यूज़ और वीडियोज़ शामिल करता हूँ। और तकरीबन 2-3 माह से मैं जहानिया की अहम शख्सियात जिन्होंने अपने अपने शोबे में दस्तरस हासिल की, उन तक रसाई हासिल करता हूँ और फिर उनके व्यूज़ लेता हूँ, ताकि मेरे इस छोटे से शहर के लोगों का तारुफ इंटरनेशनल सतह पे भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल सऊदी अरब में भी देखा जाता है, और बहुत से लोग इंडिया के अंदर भी देखते हैं, और पाकिस्तान में भी 66% लोग देखते हैं। तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे इस छोटे से शहर जहानिया का नाम भी दुनिया में बुलंद हो, और लोगों को पता चले कि जहानिया में भी हर मकतब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, और हर फन से ताल्लुक़ रखने वाले नामी गिरामी लोग मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब होम्योपैथिक के बाब में यदतूला रखते हैं। तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल है कि डॉक्टर साहब, जब लोग मैट्रिक करते हैं तो फिर उनके ज़हन में एक मंज़िल होती है। जब आपने मैट्रिक की तो आप क्या होम्योपैथिक डॉक्टर ही बनना चाहते थे, या किसी और वजह से आप इस साइड पे आ गए? बहुत शुक्रिया शादी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो बहुत शुक्रिया शादी आपका, आपने इस काबिल समझा। और मैं उकाड़ा में भी बैठता हूँ बुध के रोज़, एक अच्छा। बुध छोड़कर एक बुध। अच्छा। तो बाकी ये कि जो आपने सवाल पूछा कि मैट्रिक के बाद मैंने इस शोबे को क्यों ज्वाइन किया और किस तरह मैट्रिक के बाद क्या ख्वाहिशात होती हैं लोगों की। जी। तो मैट्रिक में मैं मैथ पढ़ने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास गया, डॉक्टर शकील अहमद साहब के पास गया। अच्छा वो जी। मेरे बड़े अच्छे वाले साहब के दोस्त के बेटे थे, तो उनके पास मैं मैट्रिक में मैथ पढ़ने के लिए जैसे उनके पास गया तो उन्होंने मुझे होम्योपैथी का तारुफ करवाया जी। और मुझे मशवरा दिया कि आप एक होम्योपैथी डॉक्टर बने, हम्म। ताकि ये शोबा जो है बड़ा उठान की तरफ चल रहा है और आप में ये सलाहियतें हैं उनकी नज़र में। जी। तो उन्होंने देखा मुझे, तो मुझे उन्होंने मोटिवेट किया, तो मैं होम्योपैथी की तरफ चल पड़ा। जी। और उस वक्त जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस वक्त मैट्रिक के बाद ही एडमिशन होते थे जी। होम्योपैथी में। जी। वक्त के साथ साथ अभी एफएससी के बाद आजकल हो रहे हैं। जी। तो मैंने फिर ठान ली कि मैंने होम्योपैथी करनी है, तो उस हवाले से फिर मैं मुल्तान होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया मैंने, जी। डॉक्टर मिसबाउल्लाह कुरैशी साहब के कॉलेज हाँ से। जी, वो बड़े मारूफ। जी, अल्लाह जी। ताला उनको उनके दर्जात बुलंद फरमाए। जी। और अभी भी उनका इदारा जो है बड़े अच्छे तरीके से उसी तरह वो इदारा अभी भी काम कर रहा है। जी। तो मैंने वहाँ से 95 में मैंने मैट्रिक के बाद एडमिशन लिया था। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मैं फिर फारुकुल तहसील हुआ। उसके बाद फिर दुनिया के सामने तरक्की की मनाजिल तय करते-करते आज आपके सामने बैठा अच्छा, आप तकरीबन 1998 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। हूँ। जी। ये एलोपैथिक, होम्योपैथिक और तिब्बो हिकमत में क्या डिफरेंस है तरीका इलाज में, ये ज़रा आप थोड़ी सी वजाहत फरमा दें। जी। असल में शायद दुनिया में जितने तरीका इलाज राइज है, हम्म। उसमें जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा राइज तरीका इलाज है वो है एलोपैथिक का। एलोपैथ। उसके बाद पूरी दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट जो तरीका इलाज है वो है होम्योपैथी, होम्योपैथ। और उसके बाद तिब। जी। पाकिस्तान में जो है वो जो सरपरस्ती है वो ज़्यादातर एलोपैथिक सेक्टर को दी जाती है, जी। होम्योपैथी में इतनी वो सरपरस्ती गवर्नमेंट नहीं देती। जी। अच्छा, अब फ़र्क की बात ये है कि एलोपैथिक है इलाज बिल ज़िद जी। और ये है इलाज बिल मिसल। इलाज बिल्कुल। ठीक है। अच्छा। और हिकमत का जो है वो भी इलाज बिल ज़िद की तरह का ही इलाज है, उसमें मादी चीज़ें ज़्यादातर दी जाती हैं। जी। और एलोपैथिक में जो है वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। बल्कि दुनिया में सबसे ज्यादा एंटीबायोटिक्स पाकिस्तान में जी, जी, वो तो अभी इस्तेमाल। लेटेस्ट जो रिसर्च आई है, बल्कि बाहर की दुनिया तो आपको पता ही है कि वो एंटीबायोटिक्स के खिलाफ मुत्तहद हो रहे हैं कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल जो है बंद करना चाहिए। जी। तो आपने इनमें डिफरेंट पूछा था, तो मैं ये बता रहा था कि एलोपैथिक जो है मर्ज़ को दबा देते हैं जी। और होम्योपैथी तरीका इलाज है वो मर्ज़ को बाहर निकाल के इंसान की जो खुदकार अंदर इंसान के जिस्म में एक ताकत काम कर रही है, जिसे हम वाइटल फोर्स कहते हैं, कुव्वत मदाफ़ियत भी लोग कहते हैं। जी। वो खुद जो है वो अपनी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि वो जितनी सिम्पटम पैदा होती हैं बॉडी पे, जी। वो उन बॉडी के सिम्पटम को ख़त्म कर देती है। तो अच्छा इस जी। लिहाज से ये एक बिल्कुल सेफ तरीका इलाज है, जो किसी भी ख़तरात से मुतबर्रा है। इसमें किसी किस्म का कोई ऐसा ख़तरा नहीं है कि सेहत के मसाइल को जो नुकसानदेह कर सके। जबकि एलोपैथिक में ये होता है कि आप एक मर्ज़ के इलाज के लिए जाते हैं तो 7 अमराज़ साथ लेके आते हैं। जी। तो ये एक दोनों में इलाज में कंपैरिज़न है। हम्म। तो जो जहाँ तक देसी अद्वियात का तल्लक है, तो मैं समझता हूँ देसी तरीका इलाज एक खुराकी इलाज है। खुराक के तौर पर अगर आप वो इलाज करना चाहें तो बेहतरीन है। जी। ये सिलसिला अच्छा, है। तो जैसे ये दिल का एक मरीज है, हुँ, हुँ, हुँ। उसकी वो अपना वेन्स कमजोर हो जाती हैं, तो डॉक्टर हजरात वो स्टेंट वगैरह डाल देते हैं। जी। आपके पास अगर कोई ऐसा मरीज आता है जिसके दिल की नालियां बंद होती हैं, या कम मिकदार में खून गुजरता जी, है, जी, तो जी। आप किस तरह उसका इलाज करते हैं? अच्छा, इसमें ये है कि देखिए किसी भी जो सिम्पटम या बीमारी की शक्ल में मरीज़ हमारे पास जो आता है, उसकी कुछ ना कुछ काज़ेशन होती है। हम्म। अब देखिए, अगर आप हार्ट डिजीज़ में लोग आते हैं जिनकी वेन्स छोट मतलब स्लिंग हो या हम्म। डायलेट कर गई हो,
तो हम्म, वहाँ पे जो है वो एलोपैथिक सेक्टर है वो स्टेंट डालते हैं या उसे एंजियोग्राफी करते हैं, मुख्तलिफ वो अपने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके मरीज की जान को बचाने की कोशिश करते हैं। हम्म, इसी तरह हमारे होम्योपैथिक तरीका इलाज में हम मरीज की रूट काज पे जाते हैं, मर्ज की रूट काज पे जाते हैं, तब जाके हम उसकी शाफी दवा निकालते हैं। जी, मिसाल के तौर पर अगर उसकी देखें एक मेन अहोटा है वो हम्म, आमतौर पर पंचर हो जाती है, जिससे जो है वो सांस का आना मुश्किल हो जाता है जी, और सांस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्ट बीट इंतहाई लेवल की जो है तेज हो जाती है और मरीज जो है वो ठंडे पसीनों का शिकार हो जाता है और मुख्तलिफ कैफियत में चला जाता है। जी, असल में ये एक सिम्टम हमारे सामने आती है कि मरीज का सांस जो है वो उखड़ गया, जी, उसकी तबीयत नढाली की तरफ चली गई, तो हम उन सिम्टम को कलेक्ट करके हम्म, उस जैसी सिम्टम जैसी दवाई जो है हमारे पास होगी वो हम इस्तेमाल करेंगे, तो जी, मरीज फौरी तौर पर रिकवरी की तरफ आ जाता है। इसका ऐसे दूसरी मिसाल मैं ये देता हूँ कि हमारा जो अद्वियाती इलाज है जी, वो इतना मौसर है कि हमें हार्ट सर्जरी की तरफ जाने की नौबत नहीं आती। जी, सही, तो इसमें जो काज बनती है, जो बड़ी-बड़ी काज आती हैं हार्ट डिज़ीज़ में, उसमें ज़्यादातर जो आती हैं वो सुज़ाकी मादा जब जिस्म में दाखिल हो जाता है, तो हम्म, उसकी वजह से ज़्यादातर हार्ट डिज़ीज़ आती हैं या जो बचपन से लेके कोई लोग पैदा होते हैं, कोई जेनेटिक डिज़ीज़ लेके आते हैं, उसमें भी ऐसी बीमारियाँ आ जाती हैं, जी, जो ये रूट काज़ पैदा करती हैं। तो हम उन रूट काज़ को जो देखते हुए जो है वो इलाज मुआवजा करते हैं, जी। उससे इंशाअल्लाह ताला बड़ा शाफ़ी इलाज होता है और मरीज़ जो है वो बड़ी तेज़ी से सेहत की तरफ आ जाता है। अच्छा, हेपेटाइटिस तेजी से फैल रहा है इसलिए कि हमारा नीचे वाला पानी खराब हो गया है, ये लैट्रिनों की वजह से या और वजूहत की बिना पे। तो वो इलाज आप किन अद्वियात से करते हैं हेपेटाइटिस का? असल में शाह जी हमारा हम्म, तरीका इलाज थोड़ा-सा दूसरे तरीका इलाज के निस्बत मुख्तलिफ है। हम्म, हम बीमारी को बीमारी को एक अलामत समझते हैं। अच्छा जी, अच्छा, जो उसके साथ मरीज़ के साथ रोज़मर्रा के मामूलात में जो चेंजेज़ आती हैं, जी, हम उन चीज़ों को जो है वो मद्देनज़र रखते हैं। भले वो हेपेटाइटिस हो, हम्म, भले वो किडनी फेलियर हो, हम्म, भले वो कोई पुराने बुखार हो या जी, एनीवन कोई भी डिज़ीज़ की शक्ल में सामने आए, तो हम्म, हम मरीज़ के साथ जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ उसकी महसूसात होती हैं, जो कुछ उसके हवासे ख़म्सा होते हैं, जो कुछ उसके एक्टिविटीज़ होते हैं, हम्म, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम दवाई तजवीज़ करते हैं। अच्छा, अच्छा, उन अद्वियात का वो एक दवाई नहीं हो सकती, हर मरीज़ की पर्सनैलिटी मुख्तलिफ है। जी, जैसे हम यहाँ जितने अफ़राद बैठे हुए हैं, हमारा मिज़ाज मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ है, हम हमारी महसूसात मुख्तलिफ है, एहसासात मुख्तलिफ है, हम्म, तो ये सारी चीज़ें मुख्तलिफ हो जाती हैं। हम अगर खुदा ना ख़ास्ता किसी तीनों बंदों को एक जैसी बीमारी भी लग जाए, तो हम्म, वो एक दवा से ठीक नहीं होंगे सारे। सही, उनके लिए उनकी पर्सनल लाइफ को हमें जानना पड़ेगा, उनकी पर्सनल हैबिट्स को जानना पड़ेगा, उसकी ज़हनी अप्रोच को हम देखते हुए दवा जो है वो तजवीज़ करेंगे, उसके जेस्चर को देखते हुए दवा तजवीज़ करेंगे, उसके अंदर जितनी भी जिबिल्लत है उसको देख जज करके फिर हम अलामात को इकट्ठा करके जो है वो दवाई तजवीज़ करेंगे। मेरे एक दोस्त यहाँ पीटी अब्दुल गफ्फार साहब जी, होते मैं थे आपको ना, बताऊँ। उनके छोटे भाई प्रोफेसर अब्दुल गिलगित जिटियाल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल रिटायर हुए, आजकल हमारे गांव 102 टनार के वो नंबरदार भी हैं। जी। उनकी जुबान पक जाती थी, वो मुख्तलिफ डॉक्टरों के से अद्वियात लेते, वो एक दिन की आज से 20-25 साल पहले 500-300 की दवा जो थी वो एक दिन में इस्तेमाल करते, वो सालन नहीं इस्तेमाल कर सकते। हुँ, हुँ। एक दिन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने जिक्र किया, तो उन्होंने कहा, बल्कि उसने पकौड़े मंगवाए और ये कहते मैं तो नहीं खा सकता, मेरे तो जुबान, कहते अच्छा आपका इलाज करते हैं, तो उन्होंने उसको पासपोर्ट दे दी। अच्छा, उन्होंने वो शीशी जब खत्म की तो कहते उसके बाद मुझे कभी वो मसला नहीं हुआ, वो बिल्कुल ठीक हो गया। इसमें मैं आपकी बात एक को ज़रा मज़ीद बढ़ाता हूँ। हम्म, अब ये देखें, मैंने मेरा तारुफ़ नहीं उनसे, जी, लेकिन पीटी गफ़्फ़ार साहब को मैं जानता हूँ, जी, उनको मैंने देखा है। अब यहाँ आपने दवाई का एक का ज़िक्र किया फास्फोरस का। हम्म, अब मैं फास्फोरस की ड्रग पिक्चर आपके सामने रखूँगा और आप फ़ौरन से पहले उनकी शख्सियत के साथ दवाई को मुमासिल कर लेंगे। अच्छा, वो किस तरह से? हम्म, फास्फोरस के मरीज़ की सबसे पहली हैबिट ये है कि वो इंतहाई ठंडा पानी पीता है। अच्छा, इंतहाई ठंडा पानी, जैसे कि बर्फ़ को पिघला के पी जाए। जी,
ठीक है। जी। दूसरा, इंतहाई खूबसूरत लोग होते हैं फास्फोरस वाले, और ये भी हकीकत है। ठीक है। जी। तीसरा, इनमें इनको जो भी खाते हैं ना, हुँ। वो मैदे में जाकर अगर जितना ठंडा पानी भी पीते हैं, जी। तो वो मैदे में जाके ऐसे लगता है जैसे कोलों पे जाके पानी पड़ रहा है, जैसे आग बुझ रही है जी। और आग पे कोई ठंडा पानी डालता हूँ लेकिन वो गर्म भी महसूस होता है। जी। तो इसी तरह इनकी शख्सियत का अक्कासी ये 2-3 बातों मैंने की है। जी। बात तो ये लंबी है लेकिन जो मुख्तसर ये है कि ऐसे लोग खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत बाल होते हैं इनके, और आँखें भी इनकी ऐसी चमकदार होती हैं जो कि आपके लिए जो है वो एक अट्रैक्शन का बाइस बनती है। वाक़ई वो बहुत खूबसूरत पीडी अब्दुल गफ़ार साहब अब अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, फ़ौत जी, हो गए 2015 में। जी, जी, वो भी सुर्ख रंग के थे, ये भी बड़े खूबसूरत है। अब तो जी, माशाल्लाह उन्होंने दाढ़ी रख ली, 5 वक़्त के नमाज़ी हैं, इंतहाई खूबसूरत, नफ़ीस, जी, जी। गोरे रंग के हाँ, 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 हाँ। नफ़ीस इंसान हैं। जी, जी, जी। अच्छा तो डॉक्टर साहब आप मुख्तलिफ़ जगह पे जब प्रैक्टिस करते हैं, जी। यहाँ भी आप बैठते हैं, फिर शांगा-मांगा में, ओकाड़ा में उधर तो बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी गुज़र रही है, तो कैसे आप मैनेज कर पाते हैं इस सूरत-ए-हाल को? बस ये अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों की दुआएँ, वालिदैन की दुआएँ, जी। और अल्लाह ताला ने, मैं समझता हूँ कि एक इंसान से जितना काम लेना होता है, तो हुँ, उसके लिए फिर अल्लाह ताला रास्ते आसान कर देता है। जी। तो ये मेरे माँ-बाप की दुआएँ और बहुत से हमदर्दों की दुआएँ जी। जो मुझे लिए फिर रही हैं। तो मैं अच्छा। कोशिश करता हूँ कि अपने टाइम को मैनेज करूँ। मैं हफ्ते से मंगल तक जहानिया में होता हूँ। हुँ, एक बुध छोड़कर एक बुध उकाड़ा। ओकाड़ा। महीने में 3 दिन जो होते हैं वो हमारी ये क्लासिकल होम्योपैथी वर्कशॉप है। डॉक्टर कमर तबस्सुम साहब और मैं दोनों हम उसे जॉइन करते हैं। अच्छा वहाँ वो पे भी पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अच्छा वो छांगा-मांगा वो जिसका आपने छांगा-मांगा में करते हैं। अच्छा। तो इसी तरह फिर वो जो मेरे पास 2 जुम्मे बाकी बचते हैं वो फिर लाहौर के लिए। अच्छा तो जब इतना आप मसरूफ़ आपका शेड्यूल होता है, तो घरवालों को गिला नहीं होता हमारी भाभी को कि आप सारा दिन तो फिरते रहते हैं, हमारे लिए भी कोई वक़्त निकाल लिया करें? तो ये शादी आप माशाल्लाह बड़े शायराना तबीयत के मालिक हैं और ये इन चीज़ों पे बखूबी आप जानते हैं। जी। तो ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होते हैं। जी, मेरी बिल्कुल। शादी एक्चुअली लाहौर में हुई है। अच्छा। तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब मैं मसरूफ़ होता हूँ 2-3 दिन के लिए लाहौर, हुँ। तो मैं महीने 2 महीने बाद फैमिली को भी साथ ले जाता हूँ कि अच्छा चले फिर ठीक है वो अब नहीं तो किसी किस्म का ज़ाहिर है मामला ना पेश आए। वो उधर का चक्कर भी लग जाता है, जी। तो उनको ये बारे में है जी, जी, आपका जी। आना-जाना हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब उस अकेडमी में आप कितने दिन लेक्चर देते हैं? हाँ जी। अकेडमी में हमारी तालीम जो है वो 3 दिन होती है, बुध, जुमेरात, जुमा। जुमा। अभी हमने रिसेंटली 2 दिन की वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं। हुँ। तो असल में मेरा काम है वहाँ पे मैनेज करना और सिलेबस वगैरह की तैयारी करना और कुछ क्लिनिकल टिप्स के बारे में ज़्यादातर। जी। लेकिन जो बेसिक थ्योरी है मतलब होम्योपैथी की, क्योंकि हर बंदे की स्पीकिंग स्पीकिंग पावर इतनी नहीं होती, मेरी जी। नहीं है इतनी। अच्छा। लेकिन मेरे साथ जो है डॉक्टर कमर तबस्सुम साहब मेरे उस्ताद भी हैं, हुँ। उनकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी ग्रिप है और वो हम 3 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 48 घंटे तक 48 से 50 घंटे हमारे लेक्चर वहाँ पे चलते हैं, डे एंड नाइट चलते हैं। अच्छा गैदरिंग कितनी होती है गैदरिंग वहाँ तकरीबन? पे हम करते हैं पेड वहाँ पे। अच्छा। तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, कोई सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब के से और मुख्तलिफ इलाकों से। हुँ। तो गैदरिंग 10 से 15 अफराद की रूटीन में होती है। जी। लेकिन कभी ज़्यादा भी हो जाती है, कभी 10 से 15 के दरमियान हमारी औसत जो है ना वो हाज़िरी वहाँ पे रहती है। जी। वहाँ पे हम टीटीसीपी या कोई और रिज़ॉर्ट जो है वो बुक कर लेते हैं, तो वहाँ पे चलता है सारा सिलसिला। अच्छा डॉक्टर साहब मेरे एक दोस्त हैं और उनको एक मरतबा दाईं टांग में शदीद दर्द होता था। जी। वो डॉक्टर मिसबाह हक साहब के हॉस्पिटल गए, जी, जी। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपका इलाज करूँगा और तरीक़ाकार मैं अद्वियात इस्तेमाल करवा रहा हूँ और हर रोज़ आपके बारीक सी तार रान में उतारी जाएगी। हुँ, हुँ, हुँ। आपको शदीद तकलीफ़ होगी और जब आप ठीक हो गए उस रोज़ जब वो तार गुज़ारी जाएगी तो आपको फ़ील नहीं होगा। वो 10 दिन 9 दिन तो वो दर्द फ़ील हुए, 10वें दिन वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये कौन-सा तरीका इलाज है? हाँ जी, वो असल में डॉक्टर मिसबाह साहब को बड़ी ग्रिप थी माशाल्लाह से, आक्यूपंक्चरिंग तरीका इलाज। अच्छा आपको पेंसिल। वो जी। बेसिकली तार तार डालते नहीं थे, वो पिन थी। अच्छा पिन पिन की। थी, वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे लगाते थे।
हम्म। तो उससे जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो थी वो सर्कुलेट करती थी और असाबी निज़ाम को जो था वो बूस्ट अप करती थी। अच्छा अच्छा। तो वो अकुपंक्चर तरीका इलाज है जिससे जिस्म को बूस्ट किया जाता है या ख़ास पॉइंट्स पे जाके वो नीडल्स लगाई जाती हैं जिससे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बेहतर होती है और दीगर चीज़ें जो है उस नज़रिए से बेहतर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये अपना मेरे चचा जान अल्लाह नगरी की रहमत करे, रिटायर्ड टीचर थे, सैयद मोहम्मद इब्राहिम शाह साहब, 99 करनाल गवर्नमेंट हाई माशाअल्लाह। स्कूल में। तो वो दिलान के कतरे हर वक्त उनके थैले में होते थे, तो वो दिन में 3 मरतबा पानी में थोड़े से मिला के पी लेते थे, तो कहते मुझे अफाका रहता है, मेरा दिल बिल्कुल ठीक। हुँ। अच्छा, ये होम्योपैथिक अद्वियात में पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है? अच्छा, ये एक बड़ा कंसेप्ट है कि पानी के इस्तेमाल के बारे में, ये दवाएँ देने के तरीके पे मुनहसर है। अच्छा। इसमें ये है कि हम देख लेते हैं कि बाज़ दफ़ा मरीज़ जो है वो ड्रॉप्स पसंद नहीं करते। जैसे आज ख़वातीन हैं वो चूँकि ये दवाई अल्कोहल में बनी होती है, इसकी एक ख़ास स्मेल होती है, फौरी स्टिमुलेट करती है अगर ड्रॉप्स डायरेक्ट पिलाए जाएँ तो। हुँ। उन ड्रॉप्स को जो है पानी में मिला के जो हम इस्तेमाल करवा देते हैं बाज़ दफ़ा। और बाज़ अच्छा। पेशेंट को जो है वो स्मेल अच्छी नहीं लगती पानी की, तो उसे फिर वो टैबलेट्स पे खाली ब्लैंकेट्स आती हैं हुँ। और मुख्तलिफ और ज़राए से बनी हुई व्हीकल के तौर पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं और बिस्किट्स हमारी इस्तेमाल होती हैं। इसके अच्छा। अलावा आइसिन शुगर है हमारे पास, वो पाउडर होता है। एक शुगर ऑफ मिल्क है, वो दूध से बना हुआ पाउडर होता है। ये हुँ। 3-4 चीज़ें हैं जिसमें हम मिला के दवाई को दे देते हैं। अच्छा, क्या ये बात सही है कि जो अद्वियात पानी में मिलाई जाए उसकी अफ़ादियत बढ़ जाती है? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो एक सैटिस्फैक्शन है ये, ऐसा नहीं है। अच्छा, अच्छा। दवा जो है ये बेसिकली हमारी है पोटेंटाइज़ दवा होती है हुँ। और ये डायनामिक असरात की हामिल होती है, जिसमें एक डायनामिक पावर असर करती है, उसी तरह ये दवाइयाँ जो हैं वो असर करती हैं। जी। मसला सिर्फ़ ये है कि इनको आप एक करेक्ट पोटेंसी जो है, जो एक पेशेंट की बनती है सिम्प्टोमेटिकली, हुँ। टोटलिटी ऑफ सिम्पटम पे जब मेडिसिन आप एक चूज़ कर लेते हैं, जी। तो वो आप जिस तरह भी देंगे, उसने असर करना ही करना है। जी। भले वो आप लिक्विड फ़ॉर्म में दें, भले वो आप पाउडर फ़ॉर्म में दें, टैबलेट फ़ॉर्म में दें या इवन मरीज़ को सुंघा भी दें जी। या जिल्द पे भी लगा दें, तो दवा ने अपना असर करना ही करना है। अब ये कुछ पेशेंट की सैटिस्फैक्शन है कि आप उन्हें लिक्विड दवाएँ ज़्यादा पसंद है, किसी को ग्लोब्यूल्स पसंद है, वो छोटे-छोटे दाने होते हैं। जी। किसी को टैबलेट की जब बाज़ दफ़ा ये देखें, हुँ। ख़वातीन को टैबलेट्स के रंग भी जो है वो नागवार गुज़रते हैं। ये जी पिंक एमी है, ये व्हाइट है, ये येलोइश है, ये ग्रीन है, उस अच्छा। रंगों से भी इरिटेट करते हो होते हैं। सकता हो उन्होंने वो रंगों के बारे में सुन रखा हो कि ये रंग आपके लिए ठीक नहीं है, ये रंग बस वो आपके लिए। मैंने कहा ना ये साइकी है, साइकी एक्चुअली हाँ। दवा जो है वो एक ही दवा होती है, सिर्फ़ मुख्तलिफ तरीकों से आप दे सकते हैं। हुँ। तो वो भले ड्रॉप शक्ल में हो, डिस्किट्स में हो, पाउडर फॉर्म में हो, सुंघाई जाए, तो जी। जिस तरह भी हो वो अपना असर एक अच्छा करती रहती जी, तो डॉक्टर साहब, आपके पास एक बच्चा जब छोटा-सा आता है, आपकी तशख़ीस का क्या तरीका होता है? ज़ाहिर है वो बोल नहीं सकते, है। जी, तो जी। आप कौन-कौन से मिसाल के तौर पे पेट दर्द है या कान दर्द है या नाक दर्द है, तो कैसे आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इसको ये मसला हो सकता है? सबसे पहले तो देखिए ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जी। बच्चों की तशख़ीस के बारे में ज़्यादातर बच्चे की मूवमेंट से हमें पता चलता है। अच्छा जी, कैसे? हाँ, बच्चे की फेस एक्सप्रेशन से पता चलता है। जी। अगर कान में दर्द है तो बार-बार बच्चा जो अपना हाथ कुदरती तौर पर अच्छा, कान की तरफ लेके कान की जाता है। तरफ ले जाएगा। जी। पेट में अगर दर्द है तो बच्चा बल खाता है, दाएँ-बाएँ अपने आप को बल खाता है। अच्छा जी, अच्छा, यूँ-यूँ जो भी करता है और अकड़ता है तो इसका मतलब ये है कि उसके पेट में कुछ न कुछ है। हुँ। और इसके अलावा बच्चे की रंगत जो है वो बड़ा एक रोल प्ले करती है हमारे। जी। जैसे मैंने कहा कि फेस रीडिंग, कलर ये उसी चीज़ों में आ जाती हैं। जी। तीसरा ये कि ज़ाहिर है वो मदर फीड पे होता है तो माँ जो होती है जब भी उसका अटेंडेंस होता है, जी। वो बेहतर अंदाज़ में आपको बताता है कि इसे ये हुआ था, उन चीज़ों को भी हम जी। मद्देनज़र रखते हैं। अच्छा, ये आप वो औरतों का एक मर्ज़ है अठरा, जी। उसके मरीज़ आपके पास आते हैं, तो आप किस तरह उनका इलाज करते हैं? हुँ। वो औलाद के मामलात काफ़ी जी, उनके जी, जी, पेचीदा जी। होते हैं। बहुत अच्छा सवाल किया कि अठराक को असल में ना लोगों ने कुछ बड़े मुख्तलिफ अंदाज में सामने रखा है। मुख्तलिफ इसके तरीक़ाकार से लोग कहते हैं कि जैसे जी किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया, हमारे लोकल लोग यहाँ पे जी, समझते हैं बिल्कुल।
लेकिन एक्चुअल मसला ये है कि 18 बेसिकली यूट्रस की वीकनेस की वजह से होता है। अभी यूट्रस, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो डाइट है वो प्लान से ना खाई जाए, एक प्रॉपर डाइट ना खाई जाए, उससे भी ये प्रॉब्लम सामने आती है। अच्छा, अच्छा, ठीक। तीसरी वजह इसकी जो होती है बार-बार जो इस्तेकाते हमल होता है, ये हुँ, भी एक अथरा की बड़ी एक वजह है। लोग अच्छा। ये समझते हैं कि शायद इस्तेकाते हमल जो बार-बार हो रहा है ये अथरा की वजह से हो रहा है, लेकिन बेसिकली होता है ये कि वो यूट्रस की वीकनेस की वजह से ऐसे वीकनेस। प्रॉब्लम जो है वो सामने आते हैं। अच्छा, तो फिर आप तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जी। यूट्रस को मज़बूत करने की अद्वियात जी, इस्तेमाल बेसिक करवाते हैं? ज़ाहिर ज़ाहिर उसकी सिम्पटम के मुताबिक, उसकी शख्सियत के मुताबिक जो भी दवा बनेगी, जी, वो ना सिर्फ़ यूट्रस को बेहतर करेगी बल्कि अफ़रा जैसी और भी दीगर अलामात हैं, जैसे कमर में दर्द हो गया, टाँगों में खिंचाव हो गया, नींद का ना आना हो गया, जी। चिड़चिड़ापन हो गया और इसके अलावा पेनफुल मेंसेस हो गए और हुँ, हेवी ब्लीडिंग होगी, ये सारी चीज़ों को जो है वो रिकवर कर लेती है हमारी अदवियात। अच्छा, अच्छा। अच्छा, तो अक्सर जो मर्द और ख़वातीन में देखा जाता है, कहते मेरे जी ये गर्दन के पट्टे दर्द करते हैं, अरे जी। मोरे दर्द करते हैं, ये अपना खिंचाव सा होता है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए होम्योपैथिक में कौन-कौन सी अद्वियात हैं जो शाफ़ी इलाज हैं? देखिए शाह जी, मैंने पहले भी आपको ज़िक्र किया कि किसी एक मर्ज़ के लिए हमारी कोई प्रॉपर एक दवाई नहीं है। अच्छा, एक नहीं है। हमारी दवाएँ तबीयत। जो हैं तबीयत के अलावा फिर मोडालिटीज़ हैं बड़ी हमारी, हुँ, कि उसमें कमी-ज़्यादती किस वक़्त होती है, इसका मौसम के असरात हैं या सुबह-शाम में कोई फ़र्क है या मरीज़ के उठने-बैठने में तकलीफ़ात कम होती हैं, ज़्यादा होती हैं, उसी वक़्त हमारी अद्वियात भी फिर चेंज होती है। जी। अच्छा, यहाँ पे जो आपने ज़िक्र किया है ख़ास तौर पर कंधों का ज़िक्र किया है और घुटनों के जोड़ों के ज़िक्र किया, तो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी एक आपके सामने बताता हूँ। हुँ, अद्वियात तो बहुत सारी हैं, जी, लेकिन बीमारी की या इस अलामात की पैदा तब होती हैं जब बंदा अपना लाइफ़स्टाइल जो है वो चेंज नहीं करता। मुख्तलिफ़ लाइफ़स्टाइल से आज लोग ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा जैसे अगर 99% भी नंबर दिए जाएँ तो वो डाइट एरर है हमारा। जी, ठीक है। वो यही डाइट एरर है, हमें शुगर जैसी मूज़ी अमराज़ में मुब्तला कर रहा है, यही डाइट एरर है जो हमें ब्लड प्रेशर में मुब्तला कर रहा है, यही डाइट एरर है जो हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की तरफ लेके जा रहा है, यही डाइट एरर है जो हमें पट्ठों, जोड़ों के दर्दों की तरफ लेके जा रहा है। जी, अच्छा, इसमें ये है कि हमारे बैठने-उठने का स्टाइल मुख्तलिफ है। जी। हम किस तरह बैठ रहे हैं, हम अपनी कमर को सीधा रख के नहीं बैठते, हुँ, हमारा पोस्चर जो है वो डिस्टर्ब रहता है, तो लामहला जो है वो हमारी जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। जी, फिर वो पट्ठों में अकड़ाव भी आ जाएगा, इसमें खुराक की भी कमी है, टेंशन भी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी। वो सारी चीज़ों को जज करके हम दवाई सेलेक्ट करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह आपने थोड़े से वक़्त में बहुत सी मालूमात हमें फ़राहम कर दी। तो ये जो मैं शील्डें देख रहा हूँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में, और ये गोल्ड मेडल और बाकी चीज़ें, ये इस बात का सबूत है कि माशाल्लाह आपने होम्योपैथिक के मैदान में बड़ा नाम और मकाम पैदा किया है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस मैदान में मज़ीद तरक्की की तौफ़ीक अता करे, ताकि आप दुखी इंसानियत की खिदमत करते रहें। जब आपने ये काम शुरू किया था, तो क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा लम्हा आया कि आपके सामने कोई मरीज़ लेके आए और वो आपकी मौजूदगी में ही अल्लाह को प्यारा हो गया? तो उस वक़्त आपकी क्या फीलिंग्स थी कि मेरे क्लिनिक पे एक मरीज़ आया है और वो अल्लाह को प्यारा, कभी कोई ऐसा मौका आया? डॉक्टर साहब ऐसा है कि हमारा जो काम है वो इतनी इमरजेंसी वाला नहीं है, हुँ, लेकिन इसमें ये है कि मेरे पर्सनल कुछ चीज़ें ऐसी हैं मेरे साथ हुई हैं जो मुझे बड़ा मतलब मैंने रुक के सोचा कि यार मैं ऐसे क्यों हुआ? हुँ। उसमें रिसेंटली अभी ताज़ा तरीन वाक़या मेरी वालदा का इंतकाल है। जी, अ, डेढ़ साल हो गया उनकी वालदा के इंतकाल को, लेकिन वो अ, कुछ उनका मसाइल ऐसे थे कि अगर मैं उनको एलोपैथिक इलाज के लिए लेके जाता, एलोपैथिक इलाज करवाता, हुँ, तो वो शायद अपना इतना सर्वाइव ना करते। जी, मैंने अपनी पूरी कोशिश से जिस तरह के एक डॉक्टर कर सकता है और एक बेटा डॉक्टर होके कर सकता है, वो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। जी, मैंने पूरी कोशिश की, मेरी वालदा जो
जिस तरह मरग पे थी तो उस वक़्त एलोपैथिक डॉक्टर से मैंने मुआयना करवाया था, टेस्ट करवाए थे, तो उन्होंने कहा था कि ये ज़्यादा से ज़्यादा महीना, डेढ़ महीना सर्वाइव कर लेंगे। जी तो जब मैंने फिर ट्रीटमेंट शुरू किया अपना होम्योपैथी का, तो उस वक़्त से लेके वो तकरीबन डेढ़ पौने 2 साल तक उन्होंने बड़ा सेफ पीरियड गुज़ारा और अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी। जी। लेकिन हुक्म रब्बी है, तो सबने जाना है। तो बिल्कुल जी। उसमें उस वक़्त फिर मेरे दिल में आता है कि लेकिन ज़ाहिर है हुक्म रब्बी है तो हम हर किसी को मानना है। तो मैंने अपने आप को रियलाइज़ करवाया फिर कि जी ऐसा नहीं है। जी बहुत सारे और भी केसेज़ ऐसे हैं, जैसे मैं किडनी फेलियर के मेरे बड़े अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप है मेरे उस हवाले से कि जी पेशेंट को मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इतना सर्वाइव करके कि जो पेशेंट डेली बेसिस पे डायलिसिस करवा रहे थे, वो हफ्तों पे चले गए, हफ्ते बाद अपने जाके उन्होंने करवाना शुरू कर दिया डायलिसिस। तो जी अचानक से वो उनकी डेथ हो गई। तो जी। फिर मुझे भी एक झटका लगता है, इंसान हूँ मैं भी। हाँ, ज़ाहिर तो जी जी। लेकिन उन चीज़ों से मैंने यही चीज़ें सीखा कि बेहतर से बेहतर परफ़ॉर्मेंस दी जाए, बेहतर से बेहतर सीखा जाए। जी लेकिन चूँकि कुछ मामलात के आगे इनफ होता है, वहाँ पे इंसान का कोई नहीं अमल दखल होता। जी तो वो ज़ाहिर है, एक इंसान होने के नाते ये चीज़ें मेरे भी ज़हन में आती हैं। जी लेकिन मैं अपने आप को और अपने आप को मैं मतलब मज़ीद बेहतर करने की कोशिश की तरफ लेके जाता हूँ। जी। सैडनेस भी होती है, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि मज़ीद मैं इसे बेहतरी की तरफ लेके जाऊँ। आप माँ की वफ़ात का ज़िक्र कर रहे हैं तो मुझे याद आ गया, वो एक शेर है कि प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। और गुलिस्तान सादी या बोस्तान, ये 2 किताबें हैं शेख सादी की, तो उनमें एक में ज़िक्र है, बल्कि 2 ज़िक्र है माँ के हवाले से, माँ का तज़किरा हुआ तो याद आ गया। जी, जी। एक वाक़या ये है कि एक ऊँटनी के 2 दावेदार आ गए कि ये मेरी ऊँटनी है। तो बात लंबी हो गई, पंचायत में जिस आदमी की ऊँटनी थी, उसने कहा कि इसको ज़िबा कर लिया जाए। इसके छोटे-छोटे 3 बच्चे मर गए थे, तो ये बहुत रोया करती थी। मेरा गुमान है कि इसके दिल पर 3 दाग होंगे। अगर 3 दाग हो गए हुए तो फिर ये मेरी वरना इसकी। तो पंचायत में उस ऊँटनी को ज़िबा किया गया, तो जब उसका दिल निकाला गया तो उसमें 3 सुराख थे। ये ये हैवान की बात मैं कर रहा हूँ, और इंसानी माँ तो बहुत बहुत अ, अज़ीम है। बहुत अजीब। उन्होंने अपना ज़िक्र किया कि शेख सादी ने कि एक कमबख्त आदमी का किसी औरत के साथ मुआशरा था, तो उसने कहा मैं तब मानूँगी जब आप अपनी वालिदा का दिल निकाल के मेरे सामने रखेंगे। तो उस कमबख्त ने, शकीउल कल्ब शख्स ने, अपनी वालिदा को ज़िबा किया, सीना चाक करके दिल निकाल के प्लेट में डाल के बड़ी खुशी-खुशी अपनी महबूबा की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में उसका पाँव उलझा और वो प्लेट उसके हाथ से गिरी, तो उस दिल से आवाज़ आई, पुत्र की तो सट तो नहीं लगी। तो ये अपना माँ वाक़ई माँ होती है। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी बहुत सी बातों के साथ-साथ माँ का ज़िक्र भी आ गया, तो अल्लाह ताला बहुत सी माँओं की तरह आपकी वालिदा को भी जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। आमीन। आपने जिस तरह उनको ट्रीट किया, उनकी ट्रीटमेंट की और मुसलसल करते रहे, अल्लाह आपको भी अजर अज़ीम अता करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। तो डॉक्टर साहब, आपने कीमती लम्हात हमारे चैनल के लिए सर्व किए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आइंदा भी मुलाकात रहेगी। जी, ज़रूर। वस्सलाम।